मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या चल रही है पढ़ाई? बढ़िया चल रही है। देखो बच्चों, टाइम हमारे पास में कम है क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम इस बार जल्दी होंगे और लॉकडाउन चल रहा है तो पढ़ाई भी काफ़ी सारी आपकी डिस्टर्ब हो रही है। तो यह है कि क्लासेस आपको रेगुलर लेनी है। दूसरा यह है कि बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जैसे आज कुछ बच्चों का फ़ोन आया, उनको पता ही नहीं था, तो जहाँ तक जिनके मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर थे उनको तो मैंने बता दिया था। बाकी वो बच्चे जिनके पास कॉन्टैक्ट नंबर मेरे नहीं हैं या जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप एक बार उनको कह सकते हैं ताकि उनकी पढ़ाई भी चालू हो जाए, तो किसी की पढ़ाई नुकसान नहीं हो। इसमें आपका भी बहुत बड़ा जो है हाथ रहेगा बच्चों, तो इसलिए आप लोग उनको कह दें एक बार ना। नोट्स बराबर बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, टेस्ट भी आपके टाइम टू टाइम होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए आपको अपने नोट्स बिल्कुल अच्छे से बनाने हैं, वीडियोज़ रोक रोक के बनाने हैं। जहाँ आपको लगे कि ज़्यादा मटेरियल लिखा हुआ तो स्क्रीनशॉट भी लेना है आपको, ताकि उसको बाद में आप लोग क्या करें, नोट डाउन कर लें तरीके से। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है बच्चों के, इसके अलावा जब हमारी जीओसी पूरी हो जाए और चैप्टर जब शुरू हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, चैप्टर के क्वेश्चंस भी आपको करते रहना है। जहाँ जहाँ डाउट आए आप बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। आप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, और उसके अलावा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारे हैं 9928686827, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है बच्चों। ठीक है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कीजिए, आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, या जो हमारा गूगल ऐप है उस पर क्लासरूम, उस पर भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको जवाब मिलते रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। जीओसी पढ़ रहे थे, जीओसी में नामकरण पढ़ रहे थे, नामकरण में भी हम लोग पढ़ रहे थे टाइप फर्स्ट, जिसका हम लोगों ने नाम बताया था, और वो नाम थे आपके डेरिवेटिव नेम। आपको ट्राइवल नेम बता दिए थे मैंने, जो आते हैं ख़ास तौर से। डेरिवेटिव नेम चल रहे थे, और डेरिवेटिव नेम में हेलो एल्केन, हेलो एरिन के डेरिवेटिव नेम चल रहे थे, और कुछ खास पॉइंट आपको बता दिए थे, कुछ एग्जाम्पल लिखाए थे, उनके नाम आपको करने हैं। और फिर एक बार आपको जो है गूगल ऐप के अंदर ही, क्लासरूम के अंदर ही आपको ये एग्जाम्पल्स के नाम फिर हम लोग बाद में बता देंगे। एक बार आप करके सेंड करना कि भाई सही लिखा है या नहीं लिखा, या हम लोग उसके अंदर डाल सकते हैं नाम। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रहे। नोमेनक्लेचर ही चल रहा है, डेरिवेटिव नेम चल रहा था, सेकंड सिस्टम था हमारा बच्चों डेरिवेटिव नेम, डेरिवेटिव नेम। और डेरिवेटिव नेम के अंदर बच्चों हम लोगों ने 5-7 एग्जाम्पल लिख लिए थे पिछली बार। आज जो हम लोग बता रहे हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप के वही पूछ लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव या व्युत्पन्न नाम की बात कर रहे हैं हम लोग, व्युत्पन्न नाम की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर बच्चों खास बात ये है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा CH2 CH2 Cl। क्लासिफिकेशन पढ़ा चुका हूँ आपको मैं, तो आप मुझे बताइए कौन से टाइप का डाइहाइड है, बताइए। तो आप कहेंगे सर ये विसिनल डाइहाइड है। विसिनल डाइहाइड क्या होता है, आपको बताया था मैंने कि ऐसा डाइहाइड, ऐसा हैलाइड जिसमें 2 हैलोजन हो और पास वाले कार्बन पर उपस्थित होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया आपका। ये सब विसिनल के एग्जांपल है बच्चों। जब पास वाले कार्बन पर हैलोजन होता है तो इसे हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इसकी CH3 CHCl, इसको CHCl2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CHCl2, बात एक ही है। या मैंने लिख दिया CH3 CCl तो ये जेम डाइहाइड हो गया। जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन होते तो जेम डाइहाइड है। यहाँ बहुत खास बात ये बच्चों कि अगर मैं इसका नाम पूछूं आपसे, तो अगर सामान्य नाम इसके लिखते हैं तो ये एथीन आपको दिख रहा है, एथेन आपको दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो जब विसिनल डाइहाइड के नाम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं हम लोग एल्किलीन हैलाइड। ठीक है बच्चों, और अगर जेम डाइहाइड का आपको लिखना है तो ये होता है एल्काइलिडीन हैलाइड। ये बहुत ध्यान रखना है, कंपटीशन में क्वेश्चन आता हुआ आता है कैसे, मैं बताऊंगा आपको। जैसे इसका नाम लिखना है, ठीक है, तो 2 होगा, तो इसका नाम होगा एथिलीन क्लोराइड, हिंदी में लिख सकते हैं एथिलीन क्लोराइड।
यहाँ डाई शब्द नहीं लिखना है, खास बात यह है, इसकी बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका प्रोपिलीन क्लोराइड, ये आ जाएगा आपका ब्यूटिलीन क्लोराइड। तो सिंपल सी बात ये हो गई जो आपको याद रखनी है कि इलीन लगता है, इलीन क्लोराइड, डाई नहीं लगाना है, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा एथिलीन क्लोराइड, प्रोपिलीन क्लोराइड, ब्यूटिलीन क्लोराइड। ठीक है बच्चों, इस टाइप से। लेकिन अगर इसका नाम लिखना है तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका, इसके अंदर ये हो जाएगा एथिलीडीन, एथिलीडीन क्लोराइड, हिंदी में लिख सकते हैं एथिलीडीन क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीडीन क्लोराइड। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये जो कार्बन है, क्या यहाँ पर आपको 2 CH3 नज़र आ रहे हैं क्या? ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा हुआ कंपटीशन एग्जाम में, वो ये था, क्वेश्चन ये था बच्चों, एथिलीडीन आयोडाइड। क्वेश्चन सुनेंगे, क्वेश्चन था एथिलीडीन आयोडाइड में आयोडीन परमाणु होंगे, आयोडीन परमाणु होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हाउ मैनी आयोडीन एटम इन एथिलीडीन आयोडाइड, हाउ मैनी एटम ऑफ आयोडीन इन एथिलीडीन क्लोराइड। ऑप्शन A 1, B 2, C 3, D नन ऑफ दीज। आंसर इज इडीन है ना, मतलब जैम हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्या कि अगर एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन हैं तो आपको इडीन लगाना है, मेथिलीडीन, एथिलीडीन, प्रोपिलीडीन, ब्यूटिलीडीन आपको लगाना है, और पास वाले कार्बन पे है तो इलीन लगाना है, एथिलीन, मेथिलीन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, इस तरीके से। बात समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पर डाई हेलो एल्केन के व्युत्पन्न नाम कैसे लिखते हैं ये हम लोगों ने क्लियर किया। ये बात ध्यान रखनी है बच्चों आपको, और तरीके से इसका नाम लिखना है। बात समझ में आ गई? चले आगे। अब हम लोग अभी डेरिवेटिव नेम ही पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने किसका पढ़ लिया? हेलो एल्केन, हेलोइनिन का। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एल्कोहल के व्युत्पन्न नाम। हेडिंग लिखेंगे डेरिवेटिव नेम्स ऑफ एल्कोहल या कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के सामान्य नाम, एल्कोहल के सामान्य नाम। अब खास बात बच्चों ये एल्कोहल के सामान्य नाम की बात करें हम लोग तो इनका नाम होता है एल्काइल एल्कोहल। क्या होता है बच्चों? एल्काइल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल का मतलब है एक कार्बन होगा तो मेथिल एल्कोहल, 2 होगा तो एथिल एल्कोहल, 3 होगा तो प्रोपिल एल्कोहल, 4 होगा तो ब्यूटिल एल्कोहल। ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, ये कॉमन नेम लिखा है मैंने। एग्जाम्पल्स की बात करें ये कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों, ठीक है। नाम बताया क्या लिखेंगे? एल्काइल एल्कोहल लिखेंगे। इसका नाम बता सकते हैं? कितने कार्बन है? एक को क्या बोलते हैं? मिथाइल। हिंदी में क्या बोलते हैं? मेथिल। और OH को बोलेंगे एल्कोहल। नाम हो गया मिथाइल एल्कोहल, हिंदी में मेथिल
मैथिल एल्कोहल। और मेरा सजेशन ये है बच्चों, आपके इंग्लिश में ही नाम याद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कितने कार्बन है? 2 हैं। क्या नाम हो जाएगा भैया? नाम होगा इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल नाम हो जाएगा इसका एथिल एल्कोहल। इसका नाम बता सकते हैं? बताओ क्या नाम होगा इसका? कितने कार्बन है? 3। 1 2 3। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइल एल्कोहल। सही नाम है क्या ये? नहीं, सही नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक कार्बन पर 2 CH3 नज़र आ रहे हैं, नज़र, तो क्या लग जाएगा? आइसो। नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। यहाँ आपके मन में एक बात आएगी, मैंने आपको ही बताया था बच्चों, और याद होना चाहिए आपको, वो ये था कि जब आप डेरिवेटिव नेम लिखते हैं, व्युत्पन्न नाम लिखते हैं, तो नाम लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि क्रियात्मक समूह की स्थिति आपको देखनी है। अगर क्रियात्मक समूह की स्थिति नंबर 1 पे है, क्रियात्मक समूह की स्थिति नंबर 1 पे है, तो आप चेक करेंगे कि उस कार्बन चेन के कॉर्नर पे 2 CH3 हैं क्या। अगर 2 CH3 होंगे तो आइसो लगाएंगे, अगर 3 CH3 होंगे तो नियो लगाएंगे, मैंने बताया था। और अगर चेन स्ट्रेट होगी तो उसके अंदर एन लगाएंगे, एन मतलब नॉर्मल। ये बता चुका हूँ आपको, आई हैव टोल्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स। अगर इसकी बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? डेरिवेटिव नेम के अंदर ही हम लोग बात करेंगे। क्रियात्मक समूह की स्थिति नंबर 1 पे नहीं है। द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट एट द फर्स्ट कार्बन एटम, तो क्या करेंगे? देन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रीफिक्स आर यूज्ड। यूँ कह सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हम लोग जो है अनुपूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं, बता चुका हूँ। आप कहेंगे सर यहाँ तो OH की स्थिति 1 है ही नहीं, ये अपवाद है बच्चों। यह क्या है कि दोनों तरीके से आप इसको सेकेंडरी जो हम लोग लिखते हैं, सेकेंडरी द्वितीयक जो शब्द यूज़ करते हैं हम लोग जनरली 4 कार्बन पे यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये द्वितीयक इसको इसलिए नहीं कह रहे कि आइसो के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग सेकेंडरी और टर्शरी वर्ड जब यूज़ करेंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री वर्ड जब यूज़ करेंगे, तो इट शुड बी कंटेन मिनिमम 4 कार्बन एटम्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इट इज़ नेसेसरी पार्ट, ठीक है, ऑफ द कॉमन नेम और डेरिवेटिव नेम्स। तो इसकी बात कर रहे हैं तो ये आपका हो गया। अब अगर वैसे तो आपको लग रहा है सर ये अजीब हो रहा है, अगर जैसे सर मुझे तो सेकेंडरी लग रहा है, मैं कैसे दिमाग लगाऊंगा, तो आप अगर मान लीजिए ये ऐसे होता तो आप फट से कह देते कि हाँ सर इट इज़ आइसोफॉर्म। अब तो कह दोगे ना आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, तो फिर क्या आएगा बच्चों? एक्चुअल में क्या है, ये हमारा तरीका नहीं चलता, एग्जामिनर चाहे जैसे लिख दें, हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस, एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू राइट द आंसर। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है बच्चों, आगे चल रहे हैं हम लोग। इसकी बात अगर इसकी बात आप करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितना होंगे? 1 2 3 एंड 4। मैंने ये बात और बताई थी आपको कि जब भी हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, व्युत्पन्न नाम लिखते हैं, तो ये ध्यान रखना है कार्बन सारे काउंट होते हैं, साइड के भी काउंट होंगे, सब तरफ के कार्बन काउंट होंगे, ध्यान रखना है। दूसरा फिर मैंने एक बात और बताई थी आपको, और ये बात आपको मैंने बताई थी कि वी हैव टू कंसीडर द पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप, कि आपको क्रियात्मक समूह भी देखना है कि भैया वो फर्स्ट पोजीशन पे है क्या। आपको सर हाँ फर्स्ट पोजीशन पे है, देन वी हैव टू यूज आइसो और नियो प्रीफिक्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ द डेरिवेटिव नेम्स। ठीक है बच्चों, हमें फिर क्या करना है, आपको आइसो और नियो वर्ड यूज़ करने हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या कॉर्नर पे 2 CH3 नजर आ रहे हैं क्या? तो वैसे कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, नाम वैसे हो जाएगा इसका ब्यूटाइल एल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन 2 CH3 है, आगे लग जाएगा आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। और हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। इसकी बात करेंगे, इसका नाम बताओ कितने कार्बन है? आप कहें सर इसमें कार्बन है 4, 1 2 3 4। इट इज़ ऑल्सो ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल। लेकिन मुझे एक बात बताओ, OH की पोजीशन कौन सी है? सर 1 नंबर तो नहीं है, फिर क्या करें? तो फिर क्या करेंगे हम लोगों को, जब 1 नंबर नहीं है तो हम लोग, मैंने बताया था आपको कि जब पोजीशन नंबर 1 पे नहीं होती है क्रियात्मक समूह की, फंक्शनल ग्रुप की, तो फिर हम लोग क्या करते हैं सेकेंडरी और टर्शरी वर्ड यूज़ करते हैं। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कि OH जहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से, कितने कार्बन से अटैच है? 2 से, तो ये जाएगा आपका 2 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल। 2 डिग्री को आप हटा करके सेकेंडरी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और हिंदी में लिख देंगे इसको द्वितीयक,
2 डिग्री या द्वितीयक, दोनों में से एक ही चीज़ लिखेंगे। द्वितीयक लिख दिया आपने, ब्यूटिल एल्कोहल। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो। फोकस पूरा रखना है, दिमाग में पूरा ध्यान रखना है कि कब हमें यूज़ करना है, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसका नाम अगर हमें लिखना है तो बताइए। इसकी बात करें, न्यू वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। आप मुझे बताइए, लेकिन क्या OH की पोजीशन नंबर 1 पे है? क्या आपको कहा सर नंबर 1 पे? क्या मत देना नंबर 1 पे। काउंटिंग हमेशा कार्बन पे होती है भैया। 1 2 3 1 पे है क्या? आपको नहीं सर 1 पे तो नहीं है, फिर कौन से पे है? नंबर 2 पे। मतलब हम लोग आइसोनियो यूज़ नहीं कर सकते, 3 कार्बनों का। अगर यहाँ पर OH की पोजीशन नंबर 1 पे होती, अच्छा सेम एग्जाम्पल लिख दिया है तो अपन ने, है ना। इसी को बना देता हूँ मैं, चलो ठीक है कोई नहीं। यहाँ लिख दिया मैंने CH3 और ये लिख दिया मैंने CH2OH। बाद में बात करेंगे, इधर देखेंगे। तो OH की पोजीशन नंबर 1 पे, यहाँ पोजीशन नंबर 1 पे नहीं है, तो क्या करेंगे भैया? जब पोजीशन नंबर 1 पे नहीं है तो या तो लगाएंगे हम लोग सेकेंडरी या लगाएंगे टर्सरी। OH किस कार्बन से जुड़ रहा है? 1 से। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 1 2 3। तो क्या 3 डिग्री हो गया? क्या ये हो जाएगा 3 डिग्री? 1 2 3 4 है, तो ब्यूटाइल एल्कोहल नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। लिख लो यार, हिंदी में लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? अंग्रेजी में लिखोगे तो टर्सरी लग जाएगा आगे, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। समझ में आ गया आपको? उसका नाम और बता दो आप, इसका नाम बताओ। आप कहोगे सर इसका नाम OH फर्स्ट पोजीशन पे है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर फर्स्ट पोजीशन पे है। कॉर्नर पे कितने CH3 नजर आ रहे हैं? 3। क्या हो गया भैया? न्यू हो गया क्या? बिल्कुल सही है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। पेंटाइल एल्कोहल, नियो पेंटिल एल्कोहल। तो इस तरीके से बच्चों आप एल्कोहल के डेरिवेटिव नेम लिख सकते हो। एक और सिस्टम चलता है एल्कोहल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। वो बहुत जरूरी, उसको कहते हैं हम लोग कार्बिनोल सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बिनोल सिस्टम। तो आप हेडिंग लिखिए, एल्कोहल के अंदर सामान्य नाम में लिखेंगे हेडिंग कार्बिनोल पद्धति, कार्बिनोल सिस्टम में लिख रहा हूँ। कॉमन नेम का ही पार्ट है। कोई चीज़ जल्दी से नहीं लिख पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, रिप्लाई करके ले सकते हैं। कार्बिनोल सिस्टम। देखो बच्चों, मैंने आपको बता चुका हूँ, वैसे जनरली अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग टाइप से पढ़ाते हैं। मेरा बिल्कुल सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा, कंसेप्ट बिल्कुल आपके इजी टू अप्रोच रहेंगे। मैं इतना बताना चाहूँगा आपको कि एक कार्बन पर जब OH जुड़ा होता है तो हम इसको कार्बिनोल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखना। हिंदी में भी कार्बिनोल ही बोलते हैं, ठीक है, कार्बिनोल बोलते हैं। अब इसकी बात करें हम लोग तो यहाँ लिखा मैंने CH3OH, नाम बता सकते? बिल्कुल, नाम हो जाएगा इसका कार्बिनोल। फिर मैंने यहाँ लिखा CH3CH2OH, इसका नाम बता सकते हो? ये क्या हो गया बताओ? क्या हो गया? ये कार्बिनोल हो गया। बच्चा क्या? CH3 क्या बोलते हैं? नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बिनोल। हिंदी में क्या हो जाएगा? मेथिल कार्बिनोल। मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप बताओगे ना, मुझे नहीं पता भैया, आप बताओगे। बताओ जी भैया, बताओ क्या नाम होगा इसका? कार्बिनोल सिस्टम में पूछ रहा हूँ। ये क्या हो गया बताओ? क्या हो गया? ये कार्बिनोल हो गया। बचा क्या? 2 CH3, नाम हो जाएगा इसका डाइमिथाइल कार्बिनोल। समझ में आ रहा है क्या? मैं गड़बड़ कर जाओगे आप कि सर मैं तो इसको आइसो प्रोपिल कार्बिनोल लिखूंगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखना है,
एक कार्बन OH को पहले अलग निकाल दो, वो कार्बेनॉल है, उसके बाद रिमेनिंग जो ग्रुप बचता है उसका आपको नाम देना है। नाम हो जाएगा इसका डाई मिथाइल कार्बेनॉल डाई मैथिल कार्बिनॉल। इसके अलावा आगे बात करें हम लोग, यहाँ लिख दिया मैंने और एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये लिख दिया मैंने CH3 CH CH3 CH2OH। अब बताओ इसका नाम, ये कार्बिनॉल हो गया। ये क्या बच्चा, आइसोप्रोपाइल है क्या? भाई प्रोपाइल तो दिख ही रहा है, एक ही कार्बन पे 2 CH3 दिखे, नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल। कर सकते हैं। कार्बिनॉल सिस्टम समझ में आ गया? ये पूछा जाता है कंपटीशन में बहुत ज़्यादा, ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। यह एक बात और अपन जो डिटेल से पढ़ सकते हैं, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का कई बार ये कंपटीशन पूछता है, अपने 12th में तो नहीं आता है, कंपटीशन पूछता, तो यहाँ थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूँगा इसी के अंदर। तो देखो बच्चों, कोई भी कंपाउंड क्या होता है, कई बार, चलो वो फिर अपन बाद में लेंगे, एक बार IUPAC से पढ़ाएंगे ना, उस टाइम पे लेंगे उस टॉपिक को और डिटेल से देख लेंगे। यहाँ पर अभी आपको थोड़ा क्या और टाइप का हो जाएगा। ये समझ में आ गया? तो दिस इज़ द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव नेम्स और कॉमन नेम। अब लिखिए, हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग लिखोगे आप लोग ईथर का व्युत्पन्न नाम, डेरिवेटिव नेम ऑफ ईथर, डेरिवेटिव नेम ऑफ ईथर, ईथर के व्युत्पन्न नाम। डेरिवेटिव नेम ऑफ ईथर, ईथर के व्युत्पन्न नाम। अब ईथर की व्युत्पन्न नाम की बात अगर बच्चों हम लोग करें तो किस तरीके से होंगे वो देख लीजिए आप लोग। ईथर के व्युत्पन्न नाम की बात करें तो यहाँ ईथर होता है हमारे पास में ROR, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसका व्युत्पन्न नाम लिखते हैं हम लोग एल्काइल ईथर, ठीक है। एक और लिख लो एल्काइल ईथर, ठीक है। ये नाम, ये ध्यान रखना, IUPAC नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, गड़बड़ मत करना एग्जाम में। We have to identify the question. What is the type of question? He is asking derivative name, tribal name और IUPAC name before giving the answer. आपको ध्यान रखना है, पूछ क्या रहा है, डेरिवेटिव नेम पूछ रहा है, IUPAC पूछ रहा है, या आपसे ट्राइबल नेम पूछ रहा है, रूढ़ नाम है, व्युत्पन्न नाम है, IUPAC नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इधर उधर मिक्स कर दोगे तो फिर ये प्रॉब्लम है। तो हर चीज़ को कंसिडर करना, इट इज़ योर ड्यूटी, ये आपका काम है, ध्यान रखना। मैं आपको एक क्लियरिफाई कर रहा हूँ अलग अलग। अगर हम लोग इसकी बात करें बच्चों, तो जैसे यहाँ लिखा है मैंने CH3OCH3, इसका क्या नाम होगा बताओ मुझे। अब आपको कैसा, इसमें 2 CH3 हैं, बिल्कुल आपको अलग अलग काउंट करना है, दोनों में एथिल है क्या, ठीक है। नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, हिंदी में लिख सकते हैं डाई मैथिल ईथर। इसकी बात कर रहे हैं CH3 CH2O CH3, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, बताओ क्या नाम हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये नाम हो जाएगा एथिल, पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे मैथिल, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। चलो मुझे बताओ, बता चुका हूँ दूसरी तीसरी बार, बताओ ईथर में बॉन्ड एंगल कितना होता है, कितना होता है, कंपटीशन में पूछता है, बताओ। तीसरी बार बता रहा हूँ, फिर पूछूंगा। 110 डिग्री 110 डिग्री होता है, ध्यान रखना है। चलें आगे, उसके बाद बच्चों आगे चल रहे हैं। ये वैसे ही एवं ही होगा, कोई मतलब नहीं है इस तरीके के नाम के। इसकी बात कर रहे हैं, क्या नाम हो जाएगा इसका, ठीक है, वो क्या हो जाएगा इसके अंदर आइसो प्रोपाइल मिथाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना। ईथर का हो गया सामान्य नाम, IUPAC भी लिखेंगे बाद में, ठीक है। आगे लिखे आप लोग
कार्बोनिल यौगिकों के सामान्य नाम। कॉमन नेम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कॉमन नेम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल यौगिकों के सामान्य नाम। ठीक है बच्चों, कार्बोनिल यौगिकों के सामान्य नाम की बात करें, दो पार्ट में बांटा था। कौन कौन सा? एल्डिहाइड और कीटोन। बिल्कुल सही है। एल्डिहाइड में फिक्स नाम है, दो चार नाम याद कर लो। HCHO नाम बताओ दो। फॉर्मेल्डिहाइड, सही है, ये बता दो। CH3CHO एसिटैल्डिहाइड। क्या हो गया भैया? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम हो गया भैया? एसिटैल्डिहाइड। कीटोन की बात कर रहे हैं, क्या नाम हो जाएगा? नाम हो जाएगा इसका कीटोन का CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3, इसको कीटोन बोलते हैं। नाम हो जाएगा डाइमेथिल कीटोन। इसको एसीटोन भी बोलते हैं, एक ही बात होती है। एसीटोन बोल दो, डाइमेथिल कीटोन बोल दो। अगर इधर दो कार्बन उधर एक कार्बन का तो एथिल मेथिल कीटोन हो जाएगा, ऐसे नाम लिख सकते हैं। कॉमन नेम इसके ज़्यादा नहीं आते हैं। कॉमन नेम हेलो एल्केन हेलो एरिन के और एल्कोहल में से कॉमन नेम बहुत आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अभी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, फिर कहोगे सर ये क्या, कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि 11th और 12th क्या है कि जितना भी नीट का जैसे सिलेबस देख लो आप, JEE मेंस एडवांस का जैसे सिलेबस देख लो आप, तो अपना जो 60% जो पोर्शन होता है वो 11th कवर करता है और 40% सिलेबस आपका 12th कवर करता है। ठीक है बच्चों, ये सिस्टम होता है। तो हमारा काम क्या होता है एज ए टीचर का क्या काम होता है कि अपने स्टूडेंट को कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट जो काम किया और जो कंपटीशन पूछा था वो बताएं। ठीक है बच्चों, तो आना सब चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है वो अलग बात होती है। ठीक है ना, जनरली बहुत सारे टीचर के साथ इंपॉर्टेंट ही पढ़ा दो, तो ऐसा नहीं होता है। आना सब चाहिए, इंपॉर्टेंट उसको खासतौर से देखा जाता है और थोड़ा उसको अलग वेटेज दिया जाता है, वो बात अलग होगी। ये ध्यान होगी। क्लियर हो गया आपके, समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है ना? चलें इसके अंदर। इसके बाद में एक और लिख लो आप, कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य नाम। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य नाम। कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य नाम। ठीक है बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा अपना? कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंदर बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करें हम लोग। ठीक है, इसको तो जानते ही हो, इसका सामान्य नाम डेरिवेटिव नेम एक होता है, क्या नाम था? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है बच्चों, फॉर्मिक एसिड। फिर उसके बाद था आपका नाम बताओ, एसिटिक एसिड, यही तो था, एसिटिक अम्ल। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या था, ये याद करना है। ऐसे लिखता है, कई बार ऐसे लिखता है, एक ही बात होती है, घबरा मत जाना। वहाँ और टेक्निकल ज़्यादा परेशान करना हो तो लिखता है C2O4H2, इसको ऐसे भी लिख देता है C2H2O4। पहचानते रहो। क्या लिख दिया? नाम बता दो जल्दी से, शाबाश। ऑक्जेलिक एसिड,
प्रैक्टिकल भी है इसका, टाइट्रेशन होती है ना ऑक्जेलिक एसिड की, याद है? ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड के साथ में और देखो, और बताओ, ऑक्जेलिक एसिड के बाद में ये हो गया आपका CH3COH, नाम बताओ, इसको ऐसे भी लिख देता है CH2COH और HOOC, इसका नाम है मेलोनिक एसिड। क्या नाम है भैया? मेलोनिक एसिड, हिंदी में खुद लिखेंगे मेलोनिक अम्ल। क्या है? मेलोनिक अम्ल। इसके बाद में यहाँ हो गया CH2COH, इसको ऐसे लिख देता है CH2 का होल ट्वाइस COOH, और ये हो गया इधर आपका HOOC, इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। क्या बोलते हैं भैया? सक्सिनिक एसिड, हिंदी में लिख लेंगे सक्सिनिक अम्ल। क्या लिख देंगे भैया? सक्सिनिक अम्ल। अगर कार्बन 3 होंगे मतलब CH2 का होल थ्राइज COH, और ये हो गया आपका HOOC, इसको बोलते हैं हम लोग सक्सिनिक अम्ल के बाद में इसको बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ लिख दिया आपने CH2 का होल 4 COH HOOC, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल। और एडिपिक अम्ल कहाँ पढ़ा था बताओ मुझे? एडिपिक अम्ल पढ़ते हैं जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे तो आपके बुक में है चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर बहुलक, वहाँ पढ़ेंगे हम लोग नाइलॉन 66, ठीक है, नाइलॉन डबल चक्के नाइलॉन 66, और उसका नाम निर्माण होता है हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड से। 10th में भी आपके, ठीक है, दोनों नाम आपके मौजूद है। नाइलॉन 66, ठीक है, जानते हैं आप लोग। तो ये हो जाएगा दिस इज़ द कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों। उसके बाद में लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ, हेडिंग लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ अमाइन। क्या लिखो बच्चों? कॉमन नेम ऑफ अमाइन लिख लिया। कॉमन नेम ऑफ अमाइन के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? मेथिलामाइन, एथिलामाइन, प्रोपेलामाइन, इस तरीके से लिख सकते हैं। वो आप साथ में पढ़ाएंगे, वो ज़्यादा डिटेल में आपके आता नहीं है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अब IUPAC नाम, और IUPAC नाम पढ़ाते रहे, आपको कुछ खास चीज़ें और बताएंगे उसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ाया, अब आपका काम क्या, होमवर्क क्या हो, सुन लीजिए भैया। मैं अलग से भी दूंगा और अभी बता रहा हूँ जो आज आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक खोलनी है, ठीक है, 12th की बुक खोलनी है, और बुक खोलने के बाद में क्या करना है कि हर एक चैप्टर के जो आपके कॉमन नेम हैं, सामान्य नाम हैं, उनके नाम आपको आपकी बुक में से देख के आपकी नोटबुक के अंदर लिखने हैं और उसको याद करने हैं, उसको लिख के देखने। आप उनको आ रहे नहीं आ रहे, कोई नाम ऐसा होता है जो आपको डिस्टर्ब करता है, याद नहीं हो, लिखा नहीं जाता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे पूछेंगे, उस मैसेज करेंगे, चैट के जरिए पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। कोशिश आपको करते रहना है, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन हमसे बच के नहीं जाना पाए। और ज़्यादा फोकस 2 के नाम पे रखना है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एक तो एल्कल हो गया आपका और एक हेलो एल्केन हो गया। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है बच्चों, तो अब अगली क्लास अपनी जो होगी वो IUPAC नोमेनक्लेचर होगी। सिस्टम वही रहेगा हमारे GOC का। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक बार GOC का मतलब है हमारी 10 से 12 क्लासें वो सब कवर करेंगी, 10 से 12 क्लासें वो सब कवर करेंगी, जिसमें हमें ये पता लग जाए कि हमारा एक्चुअल में प्रोस्पेक्टस क्या है, हमारा पिक्टोरियल क्या है, हमें जाना कहाँ पर है ऑर्गेनिक के अंदर, और कैसे रिएक्शंस होती हैं, कैसे उसके नाम लिखे जाते हैं, कैसे उसका क्लासिफिकेशन होता है, उसका कौन सा बेस है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा चैप्टर आपको क्लियर हो नहीं सकते। खास बात यह है कि ये जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है ये आपको कहीं और मिल भी नहीं सकता है। जिस तरीके से मिल सकता है दूसरे डिफरेंट में मिल सकता है, लेकिन जो कंपोजिशन हम लोगों ने किया है, जो आपके लिए जो डिज़ाइन किया है कोर्स का, उसमें क्या है कि आप पूरी बुक में से कहीं भी उठा के जब भी किताब खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप पढ़ना क्या चाह रहे हो और पढ़ क्या रहे हो। ठीक है बच्चों, तो आपको कोशिश ये करते रहना है कि आप जब टॉपिक पढ़ो तो टॉपिक को एक बार पहले ओवरऑल ऑर्गेनिक GOC तो आपको क्लियर होनी चाहिए, चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी प्रैक्टिस करो, डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है। और क्लासें रेगुलर चलेंगी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन हमारी राज्य सरकार की जब गाइडलाइन आएगी उसका अकॉर्डिंग चलेगी, बताएंगे आपको, उसमें कोई डाउट है नहीं। और अभी ऑनलाइन, और ये भी बता दिया था आपको इसी फीस में लेंगे, वो भी अलग से फीस देने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आपको करना ही है नोट्स डेली पढ़ना डेली है, ठीक है,
बात समझ में आ गई। और कहीं भी कोई डाउट हो तो टेंशन नहीं लेना है, डाउट सॉल्व कराने के बहुत सारे तरीके हैं, करा देंगे। बाय द वे फिर भी आपसे क्लियर नहीं होता तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन से आपको बता दिया जाएगा। फ़ोन बाय द वे नहीं उठता है तो आप मैसेज डाल देंगे, सर मुझे क्वेश्चन पूछना है, आप मैसेज डालेंगे, मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा। शाम को जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं फ्री होता हूँ, मैं आपको कॉल करूँगा कि साहब इसका आंसर इस तरीके से बेटा हम लोग कर सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं। अभी जो हमारी जेट ICAR नीट की क्लासेस चलती हैं उसमें बच्चे फ़ोन करते हैं, कुछ मैसेज डालते हैं तो फ़ोन करके उनको बता दिया जाता है। तो ये सिस्टम रेगुलर चल रहा है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। और सबसे आखिरी बात आपकी यह है बच्चों कि आपको अपने दोस्तों को बता देना है कि भाई क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर हैं, आपको क्लास ज्वाइन कर लेनी है। क्योंकि फिर क्या, जितना ज़्यादा लेक्चर हो जाएंगे उतना बर्डन हो जाएगा, फिर दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है कि यार अब क्या क्या देखूँ, क्या करूँ, एक दिन में कितने लेक्चर देखूँ। अभी क्या है कि अगर अभी ज्वाइन कर लोगे तो डेली का एक लेक्चर मतलब 40 मिनट से आपको उसमें कंट्रीब्यूट करने हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? अगली क्लास में मिलते हैं IUPAC नाम के साथ में। ओके।